नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और इस वक्त जहां हम बैठे हैं इस पंचायत का नाम है कुरसंडी और प्रखंड है पुरैनी। जिस घर में हम बैठे हैं, जिस आप दरवाजे पर हमें बैठा हुआ देख रहे हैं, ये कोई आम आवास नहीं बल्कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र नारायण यादव जी का आवास है। और यहाँ पर इसलिए आज हम बैठे हैं क्योंकि यहाँ के मुखिया हमारे साथ बने हुए हैं, बबलू जी। बिहार में पंचायत चुनाव, भले ही कोरोना के मद्देनज़र 15 दिन का समय मांगा गया कि तारीख का ऐलान 15 दिन के बाद या जो भी है उसके बाद हम करेंगे। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिखी, आपने मुझे दिखाया, वो क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। पूरा मेंटेनेंस कार्यों का एक लेखा जोखा और उसको खुली किताब के तरह हर किसी के समक्ष रख देना कि किस योजना का पैसा कब आया, उसको कहाँ लगाया। एक नैतिकता के आधार पर मुझे लगता है कि बहुत सारे मुखिया जी को ये आपसे सीखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुखिया जी का ये आरोप होता है कि आप जानने वाले कौन होते हैं या आधिकारिक तौर पर भी। तो आपने कैसे ये सारी चीज़ें सीखी और कैसे इन सबको मेंटेन करते हैं? क्या कभी ये नहीं लगता कि आप तो विधायक जी, मंत्री जी के भतीजे हैं तो उस रौब पे भी जी लेंगे? इतना शालीनता और सरलता का क्या कुछ कारण है? नहीं, वो तो हमारे चाचा हैं, माननीय विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान सभापति पंचायती राज। मैं उनसे सीखता हूँ कि लोगों से कैसे मिला जाए और लोगों को, जनता को मैं भगवान के रूप में पूजता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है, इसीलिए मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। उससे मैं बड़ा नहीं हूँ। इसीलिए जितने भी कार्य हुए हैं उसको मैंने एक पंजी में संकलित कर लिया है और उसको जनसाधारण के लिए सुलभ करता हूं कि आप भी देख लें। कहीं आपको शंका हो, दिक्कत हो, मुझे कहें, या आप कहीं भी जा सकते हैं, शिकायत, मेरी शिकायत लेके कहीं जा सकते हैं। तो इस सरलता और सरल जीवन के आधार पर आपको लगता है रजनीश जी कि आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, जनता का साथ और समर्थन पुनः आपको प्राप्त होने वाला है, या इस बार मामला कुछ और होने वाला है? क्योंकि प्रत्याशी कई होते हैं चुनाव के मैदान में। मैंने 5 साल में जो मैंने कार्य किया है उसके आधार पर मैं जनता के बीच आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूं, अपने आप को समझता हूं, मैं उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास किया हूं। जैसे पंचायत सरकार भवन मेरे यहाँ नहीं था, मैंने पंचायत सरकार भवन बनवाया, ऐसी जगह बनवाया जहाँ लोग इनक्रोच किए हुए थे उस ज़मीन को, मैंने वहाँ बनवाया। और ऐसे नहीं, आम सभा में पास भी कराया, उस जगह मैंने बनवाया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक ढीबू बासा है मेरे पंचायत में, एक टोला है ढीबू बासा, वहाँ सड़क जाने के लिए नहीं थी। आम लोगों का खेत है वहाँ पहुँचने के लिए, गांव पहुँचने के लिए लोगों की लगातार मांग रहती थी किसी तरह मेरी सड़क बनवा दें मुखिया जी। मैंने 4 साल लगातार उस व्यक्ति से प्रयास किया कि आप दे दीजिएगा तो सड़क बन जाएगी, आपका भी ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और उन्होंने दे दिया। मैंने 5वां साल वहाँ का काम किया, आप वहाँ देख सकते हैं ढीबू बासा में। उसके बाद मैंने पंचायत सरकार भवन, ढीबू बासा का सड़क के अलावा मैंने बिजली पर काम किया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुँची है, यहाँ घर घर तक पोल नहीं गया है, मैंने उस पर भी ख्याल रखा है। तीसरी बात, मैंने यहाँ एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को भी मैंने भरवाया। बहुत दिनों से मांग वहाँ की थी कि इसको भरवाया जाए, और वहाँ तक मैंने बिजली का खंभा पहुँचाया है कि रात्रि में दिक्कत वहाँ शमशान घाट में भी नहीं हो। और दूसरी बात है, मैंने जो सड़क, एक सड़क मेरी ऐसी सड़क है जो कुरसंडी दीरा, कुरसंडी रौता होते हुए प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, उस सड़क को मैंने बनवाई है, जो देखने लायक है। आप लोग भी देख सकते हैं, आम आवाम को यह काम अच्छा लग रहा है। और मैं अपने पंचायत भवन में जितने भी पूर्व मुखिया रहे हैं सबकी तस्वीर लगा रहा हूँ। पूर्व मुखिया, पूर्व सरपंच की तस्वीर मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि उनके खून पसीना से यह पंचायत चला है अब तक। मैं चाहता हूँ पंचायत सरकार भवन में उनकी भी तस्वीर लगे। देखिए, एक अच्छी सोच और एक अच्छी नीति आपको दिखेगी कुरसंडी पंचायत में। खास तौर पर यहाँ के मुखिया जी की सोच को लेकर सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा है जो भी पूर्व मुखिया रहे हैं उनकी भी तस्वीर हम अपने पंचायत भवन में लगाएंगे।